जो हमने पोएम पढ़ी फायर एंड आइस, और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा कि किस तरह से जो कवि हैं वो बताते हैं कि दुनिया का अंत या तो अग्नि से होगा या फिर धरती इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी कि उससे होगा, या तो फायर से होगा या आइस से होगा, और क्यों होगा उसके बारे में भी हमने पूरा उस कविता में पढ़ा। तो चलिए अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स से। There are many ideas about how the world will end discuss। बहुत सारे ऐसे विचार हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा, इसके बारे में आप लोग डिस्कशन कीजिए, यानी इसके बारे में आप आपस में बातचीत करके बताइए। Yes, I think the world would end someday if the sun got so hot that it burst. There would be no vegetation, no oxygen and no life। कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर धरती जो है वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाए कि वो फट सकती है, तो उसके बाद में धरती के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, ना ही तो वहाँ पे कोई वनस्पति होगी, ना ही वहाँ पे ऑक्सीजन होगी, एंड नो लाइफ, और ना ही किसी तरह का जीवन वहाँ देखने को मिलेगा। एंड इफ़ द सन ग्रू कोल्डर, और अगर सूरज जो है वो अगर ठंडा पड़ जाता है, एंड कोल्डर देन ऑल्सो द लाइफ ऑन अर्थ वुड एंड, और अगर सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए या ठंड इतनी ज़्यादा हो जाए, सूरज एकदम ठंडा पड़ जाए, तो भी ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, यानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो दोनों चीज़ों में ही जीवन जो है उसका अंत होना निश्चित है। अगर बहुत ज़्यादा फायर बढ़ जाती है तो भी जीवन का अंत होगा, और अगर बहुत ज़्यादा कोल्डनेस बढ़ जाती है तो भी जीवन का अंत होगा। तो इसीलिए फायर और आइस दोनों ही विनाश के कारण बनेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। इस कविता में जो इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके अनुसार फायर और आइस दोनों चीज़ें किस चीज़ को, यानी अग्नि और बर्फ़, किस चीज़ को दर्शाती है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर। कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग फायर जो है वो आपकी इच्छाओं को, आपकी तृष्णाओं को दर्शाती है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोगों के लिए नए भी हो सकते हैं, और उनकी स्पेलिंग्स भी आप लोग लिख के विद मीनिंग्स याद करेंगे, तो आपको ये जो पोएम है पूरा आंसर्स लिखने में बहुत ईजी रहेगा। इसलिए मैंने इसके साथ में कुछ इनके हिंदी में भी अर्थ साथ के साथ लिखे हैं ताकि आप लोगों को ईजी होए। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, यानी फायर किस चीज़ को दर्शाती है, इच्छा को दर्शाती है। ग्रीड का मतलब होता है लालच, लालच बढ़ जाता है अगर हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। एवराइस यानी लोभ, हम ज़्यादा लोभी हो जाते हैं। लस्ट, लोलुपता बढ़ जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें तब बढ़ती हैं अगर हमारे जीवन में तृष्णाएं या इच्छाएं बढ़ जाती हैं, तो हम इन सब चीज़ों की तरफ खींचे चले जाते हैं। द मोर वी ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो। जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज़्यादा ये बढ़ती जाती हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, आई स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग जो बर्फ़ है वो रिप्रेजेंट करती है नफ़रत को, यानी कि बर्फ़ नफ़रत की तरह है जो फैलती रहती है, जिसको घृणा भी कह सकते हो आप। कोल्डनेस यानी ठंडापन। इनडिफरेंस, उससे उदासीनता बढ़ती है। और उससे इनसेंसिविटी भी बढ़ती है, यानी असंवेदनशीलता बढ़ती है। रिजिडिटी यानी आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, एटसेट्रा। हेट्रेड लीड्स टू इंटॉलरेंस, और आखिर में जो नफ़रत है वो इंटॉलरेंस को, यानी असहिष्णुता को बढ़ावा देती है। फरी यानी क्रोध। कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोध, एंड क्रुएलिटी यानी निर्दयता। सो फायर एंड आइस बोथ ब्रिंग डिस्ट्रक्शन ऑन अर्थ। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो फायर और आइस दोनों हैं वो विनाश का कारण बन सकते हैं, और दोनों से अलग अलग चीज़ें हैं जो प्रभावित होती हैं। यानी अगर हमारे अंदर इच्छाएं तृष्णाएं बढ़ जाती हैं तो हमारा लालच, लोभ, सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर हमारे अंदर आइस की तरह फैलने वाली हेट्रेड बढ़ जाती है, नफ़रत बढ़ जाती है, घृणा बढ़ जाती है, तो भी हम सही और गलत की पहचान नहीं कर सकते, वो भी हमें विनाश की तरफ ले जाता है। What is the rhyme scheme of the poem? राइम स्कीम, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपकी कविता की जो पंक्तियाँ होती हैं उसके जो लास्ट का जो उच्चारण होता है, उसमें जो वर्ड्स होते हैं, उनसे बनती है राइम स्कीम, आपके किस हिसाब से उनको बोला जा रहा है। तो ये जो राइम स्कीम आपकी पोएम है उसका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसकी जो राइम स्कीम है वो है आपकी A B
ए। और जो आपका सेकंड स्टैंजा है पोएम का, उसकी राइम स्कीम है ए बी ए। ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये आपकी फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम है और ये वाली आपकी सेकंड स्टैंजा की राइम स्कीम है। What are the opinions about the end of the world? यानी कि दुनिया का अंत कैसे होगा, इसके बारे में क्या विचार हैं लोगों के। There are two opinions about the end of the world. Some said the world will end by fire and some said it will end by ice. दो तरह के विचार हैं, लोगों में मतभेद हैं। कुछ कहते हैं कि दुनिया का अंत जो है वो आग से होगा, इतनी गर्म हो जाएगी धरती की फट जाएगी, और कुछ लोगों का कहना है कि धरती जो है उसका अंत आइस से होगा, यानी वो इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी कि उसमें जनजीवन प्रभावित होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। What do fire and ice indicate in the poem? ये जो कविता है इसमें फायर और आइस यानी कि अग्नि और बर्फ़ दोनों किस चीज़ को दर्शाती हैं। द फायर इंडिकेट्स द अनएंडिंग डिज़ायर्स ऑफ मैन, यानी कि जो अग्नि है, फायर है, वो आपकी अंत नहीं होने वाली इच्छाओं के बारे में दर्शाती है कि जिस तरह से आग फैलती है वैसे ही अगर आपकी इच्छाएं हैं, तृष्णाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो आगे से आगे फैलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। एंड द आइस इंडिकेट्स हेट्रेड, और जो बर्फ़ है वो इंडिकेट करती है या दर्शाती है नफ़रत को, घृणा को। विच स्प्रेड्स, वो फैलती है रैपिडली इन मैनकाइंड, जो मनुष्य में फैलती रहती है बहुत ही तेज़ी से। दीज इंडिकेट्स टूवर्ड्स द इवल्स ऑफ सोसाइटी, और ये समाज की बहुत बड़ी बुराइयां हैं दोनों की दोनों, यानी बहुत ज़्यादा लालच होना भी गलत है, बहुत ज़्यादा तृष्णाएं, इच्छाएं होना भी गलत है, और बहुत ज़्यादा नफ़रत होना भी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए गलत है। तो दोनों ही डिस्ट्रक्शन का कारण हो सकती हैं। What is the central idea of the poem Fire and Ice? ये क्वेश्चन जो है सेंट्रल आइडिया, ये ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह के एग्ज़ाम में आते हैं। आपको हर कविता का सेंट्रल आइडिया, उसका थीम, उसका मैसेज ये ज़रूर याद होना चाहिए। तो इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है किस विषय के बारे में, किस जो मेन टॉपिक है उसका वो क्या है, क्या बताना चाह रही है, मुख्य बिंदु क्या है इस कविता का। The poem tells us about the unending desires and the endless hatred. यानी ये जो कविता है ये कभी ना अंत होने वाली इच्छाओं के बारे में बताती है, एंड द एंडलेस हेट्रेड, और ऐसी नफ़रत जिसका कभी अंत हो ही नहीं सकता। इच्छाएं आप खुद नहीं अंत करते और नफ़रत अपने आप कभी भी उसका एंड नहीं हो सकता। तो दोनों ये जो चीज़ें हैं आर देयर इन द हार्ट ऑफ माइंड ऑफ द मैन, ये मनुष्य के दिलो दिमाग में रहती हैं। डिज़ायर इज़ लाइक फायर एंड हेट इज़ लाइक आइस, यानी तृष्णाएँ, इच्छाएँ जो हैं वो आग की तरह हैं और नफ़रत जो है वो आइस की तरह है। With what opinion does the poet go? Why? कोई इस कविता में पोएट जो हैं वो किस विचार के साथ जाते हैं, यानी उनको वो किस विचार को अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि मैं इन लोगों के साथ हूँ, यानी ये लोग जो बात कह रहे हैं उसके लिए मैं एग्री हूँ। पोएट फेवर्स दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, यानी जो कवि हैं वो उन लोगों का पक्ष लेते हैं जो ये कहते हैं कि जो धरती है उसका अंत जो है वो आग से होगा। ही से सो बिकॉज डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इच्छाएं जो हैं, तृष्णाएं हैं, वो बुराइयों का जड़ होती हैं, रूट कॉज होती हैं उसका। दैट टेक्स टू एंड, जो आपको आखिर में आपका अंत ही करवा देती हैं। What does the poet know? इस कविता में सेकेंड पैराग्राफ से जब हम पढ़ते हैं तो पोएट को किस चीज़ के बारे में पता है। The poet knows a lot about hate. He knows that it spreads quickly. पोएट को नफ़रत के बारे में, घृणा के बारे में काफ़ी कुछ पता है, जो कि बहुत तेज़ी से, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, और क्विकली यानी जल्दी, वो जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। एंड इज़ द ओनली कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और यही कारण बनेगा दुनिया के अंत का। इस बात को भी वो बाद में मानते हैं कि अगर 2 बार दुनिया का अंत होता है तो पहले पक्ष में वो कहते हैं कि आग से होगा, मैं लोगों के साथ हूँ, उनका पक्ष लेता हूँ, और अगर मान लो दोबारा धरती का अंत होता है, दूसरी बार होता है, तो आइस से भी हो सकता है, क्योंकि हेट्रेड जो है वो भी बहुत तेज़ी से फैलती है, घृणा, नफ़रत बहुत तेज़ी से फैलती है और दुनिया का अंत कर देगी। उसमें हम सही गलत के बारे में कुछ भी सोच नहीं पाते, नफ़रत आदमी के दिमाग को अंधा बना देती है। वाई आइस विल बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, कि आइस जो है, बर्फ़ जो है वो दुनिया का अंत करने का कारण कैसे बनेगी। आइस इज़ लाइक हेट, बर्फ़ जो है
वो नफ़रत की तरह है, घृणा की तरह है। हेट कॉजेज ऑल टाइप ऑफ वाइसेस अमंग मैनकाइंड, क्योंकि नफ़रत जो है वो बहुत सारी बुराइयों को मनुष्य के अंदर पनपा देती है, जन्म हो जाता है उसके मन में बहुत बुराइयों का। हेट विल लीड ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, और ये जो नफ़रत है, घृणा है, ये मनुष्य को विनाश की ओर ले जाएगी। एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वेल मैनकाइंड, और दुनिया का अंत हो जाएगा और मानवता का भी, मनुष्यों का भी अंत हो जाएगा। तो ये हमने अभी पढ़े टोटल 9 क्वेश्चंस आपके इस कविता के। आई होप अब आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अब आपके पास अवेलेबल हैं। आप इनको लिख लिख के याद कीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। चलती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए। थैंक यू।